दिन भर की टॉप 10 न्यूज में स्वागत है आप सभी का। क्या नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का एक बयान सामने आया है। सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं, प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जन सुराज किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगा। पीके ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की बजाय केंद्र में अपनी पार्टी के लिए जगह हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। चिराग पासवान को लेटर लड़की ने दे डाला लेटर। आइए जानते हैं क्या बोले सांसद चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री और बिहार के हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान को एक लड़की ने सबके सामने लेटर दे दिया और फिर उनके फ़ोन करने का आग्रह किया। पटना में चिराग पासवान पत्रकारों के सवालों का सामना कर रहे थे, तभी लड़की ने खुद को चिराग पासवान का फ़ैन बताते हुए उन्हें एक चिट्ठी थमाई और उत्साह के साथ कहा कि वो उन्हें ज़रूर फ़ोन करेंगे। सपा ने लोकसभा चुनाव में एससी वोट लिया था, अब उसका हिस्सा खिसक चुका है। दिलीप मंडल। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पासी समुदाय का बड़ा हिस्सा अपने साथ किया था, लेकिन 4 दिन में ही यह वोट बैंक खिसक गया है। सामाजिक विश्लेषण। दिलीप मंडल ने कहा कि सपा ने एससी एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था, जिसमें दलित वोटरों ने नाराजगी है। बता दें कि मंडल का मानना है कि दलित और आदिवासी मुद्दों पर सपा कभी भी सच्चा समर्थन नहीं दिखा रही है। बीजेपी जल्द करेगी यूपी में नए अध्यक्ष की घोषणा। ब्राह्मण चेहरे को मिलेगी कामना। बीजेपी उत्तर प्रदेश में जल्द ही अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करने जा रही है। चर्चा है कि अगस्त में ब्राह्मण नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ब्रजेश पाठक जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, इस पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। पाठक का ब्राह्मण समाज में अच्छा प्रभाव है और उन्हें योगी सरकार 2.0 में डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। राहुल गांधी के राजनीति में रोड़ा कौन? क्या आत्मघाती है कांग्रेस? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जाति जनगणना पर राजनीति को लेकर पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है। 2019 के चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी से उनकी जाति पूछने के बाद राहुल बैक फुट पर आ गए हैं। कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले एक पत्रकार ने कहा कि राहुल गांधी खतरनाक राजनीति कर रहे हैं। पंचायती और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर दोमुही राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा ने मुसलमानों के साथ धोखा किया। राजभर ने मदरसा बोर्ड की मांग करते हुए कहा कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर मदरसा बोर्ड भी होना चाहिए। उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को भी मान्यता देने पर अध्ययन करने की बात कही। विपक्ष को जो कहना है कहे, मोदी सरकार पूरे 5 सालों तक चलेगी। अमित शाह का बहुत ही बड़ा ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बने 24/7 जल आपूर्ति परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्हें विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष को जो कहना है कहे, कहने दीजिए। 2029 में फिर एनडीए की ही सरकार आएगी। विपक्ष के लोग जो कहते हैं कि 5 साल की ये सरकार नहीं चलेगी, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि मोदी सरकार पूरे 5 साल जरूर चलेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वो अदालत के एससी जाति के उपजाति विभाजन करने के फैसले से सहमत नहीं है। आरक्षण पर नई सूची बनाने से कोई तरह की परेशानी होगी। एससी एसटी के बीच उपजाति का विभाजन करना सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत के फैसले से ही कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का प्लान हो सकता है। गोरखपुर के सीएम योगी के जनता दर्शन को लेकर एक्स पर एक अफवाह फैलाई गई कि दर्शन में मुस्लिम महिलाएं नहीं दिख रही हैं। इस अफवाह का फैलाने वाले सूर्या समाजवादी नामक एक्स हैंडल को यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया है। जानकारी के अनुसार यूजर्स ने सीएम योगी के जनता दर्शन में मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें शेयर की। वहीं कई यूजर्स ने यूपी पुलिस से अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल भारत में 5G सेवाएं शुरू करने के लिए घरेलू दूरसंचार स्टार्टअप संगठन वॉइस ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
इंटरप्राइजेज वॉइस के साथ बातचीत कर रहा है। बता दें कि 3 महीने के परीक्षण के लिए दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जैसे स्थानों पर ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। वहीं BSNL स्प्रेक टावर बैटरी, बिजली आपूर्ति और अन्य बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा।